नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, लाहौर से लखनऊ तक किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रावृत्त, कहानी, रेखाचित्र। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होगा, लाहौर से लखनऊ तक, यह संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश के खिड़की कहानी किसकी है? अनिल यादव, चंदन पांडे, विमल चंद्र पांडे, प्रेम कुमार मणि। उत्तर प्रदेश की खिड़की नामक कहानी किसकी है? यह कहानी है विमल चंद पांडे की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, हिंदू धावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी धावे परम पद, जहां देहुरा ना मसीत। पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास, नामदेव, गोरखनाथ, नानक। यह पंक्ति है गोरखनाथ की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, रेत की मछली उपन्यास लिखा? उषा प्रियंवदा ने, कांता भारती ने, ममता कालिया ने, चंद्रकांता। रेत की मछली नामक उपन्यास लिखा है कांता भारती ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं मिर्जा खां, चिंतामणि, केशव, मतिराम। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं मिर्जा खां। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, किसके अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों के प्रमुख भूमिका रही है? हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, इरफान हबीब, गणपत चंद्र गुप्त। इसका जो सही उत्तर होगा, इसके अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है, वह है इरफान हबीब का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध यह है अद्भुत रस से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, सुरति का आशय है उन्माद, ध्यान, आनंद का अनुभव, विरक्त। इसका जो सही उत्तर है, यह है आनंद का अनुभव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में
नया का तत्सम है नूतन, नित्य, नवल, नवीन। इसका जो सही उत्तर है, इसमें जो नया का तत्सम है वह है नूतन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। चिराग किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी, फ्रेंच। चिराग यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। इसमें कौन सा एक असंगत है? गीतिका, सममात्रिक, बरबय, अर्ध सममात्रिक, तांटक, अर्ध सममात्रिक, रोला, सममात्रिक। इसका कौन सा एक विकल्प असंगत है? वह है ताटक, अर्ध सममात्रिक। ऑप्शन सी सही है। यह असंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। सुनीत कुमार चटर्जी ने सिंधी, लहदा और पंजाबी को किस वर्ग में रखा है? प्रतीच, प्राच्य, उद्दीच, मध्यदेशी। इसका जो सही उत्तर है, सुनीत कुमार चटर्जी ने सिंधी, लहदा और पंजाबी को उद्दीच भाषा में रखा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। पद्मावत का निर्माण काल क्या है? 909 हिजरी, 927 हिजरी, 920 हिजरी, 940 हिजरी। पद्मावत का निर्माण काल है 927 हिजरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। अक्करमासी आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार निम्बाले, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर धर्मवीर। अक्करमासी आत्मकथा के लेखक हैं शरद कुमार निम्बाले। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। सुबह के घंटे लिखा रघुवीर सहाय, भुवनेश्वर, नरेश मेहता, कमलेश्वर। सुबह के घंटे लिखा है नरेश मेहता ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में 3 प्रकार के द्वंद्वों, सर्जन और विध्वंस का द्वंद्व, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व और राजसत्ता तथा जनसत्ता का द्वंद्व दिखाया गया? पहला राजा में, कोणार्क में, शारदिया में, पहला राजा में। पहला राजा ऑप्शन 2 बार हो गया है। आप चाहे इसको काट दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 16 का, जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में 3 प्रकार के द्वंद्वों, सर्जन और विध्वंस का द्वंद्व, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व और राजसत्ता का जनसत्ता का द्वंद्व दिखाया गया है? वह दिखाया गया है कोणार्क नाटक में। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधर नझरोगी पंक्ति के रचनाकार हैं? रसखान, सूरदास, नंददास, ध्रुवदास। इसका जो सही उत्तर है या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा नधरोगी पंक्ति है रस खान की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास हीना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बनी हूँ सो जानिए पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, भिखारी दास की, मथिराम की, सूरत मिश्र की। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बनी हूँ सो जानिए पंक्ति। यह पंक्ति है भिखारी दास का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। माघ की माता का नाम क्या था? गौरी, ब्राह्मी, सुशीला, पार्वती। माघ की माता का नाम ब्राह्मी था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 है। उत्तर भारत की संत परंपरा लिखा। प्रभुदयाल मित्तल, परशुराम चतुर्वेदी, नलिन विलोचन शर्मा, राम मूर्ति त्रिपाठी। उत्तर भारत की संत परंपरा लिखा है परशुराम चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। सात्विक भाव में नहीं आता प्रलय, वर्वय, जड़ता, अश्रु। इसमें कौन सा एक जो सात्विक भाव में नहीं आता है वह है जड़ता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। किसने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है? शुक्ल जी, अभिनव गुप्त, महानायक, डॉक्टर नगेंद्र। किसने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है? वह माने हैं डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, लल्लू लाल। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता हैं सितारे हिंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। बंदूक है अस्त्र, शस्त्र, ए बी कोई नहीं। इसमें बंदूक क्या है? अस्त्र है कि शस्त्र है? बंदूक शस्त्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है।
समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की, द्विवेदी युग का, भारतेंद्र युग का, प्रगतिवाद का? समस्या पूर्ति यह विशेषता है भारतेंद्र युग का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर पंक्तियां निराला की किस रचना से है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, सच है। यह पंक्ति है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर निराला की यह पंक्ति है सरोज स्मृति से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। लफंगा शब्द है पुर्तगाली, फारसी, अरबी, तुर्की। लफंगा यह किस भाषा का शब्द है? यह है तुर्की भाषा का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। निम्न में आकारांत स्त्रीलिंग है? बालिका, गाय, नदी, फल। इसमें कौन सा एक शब्द है जो आकारांत स्त्रीलिंग है? हमें उसका चयन करना है। वह है गाय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। हे भगवान मेरी रक्षा करो वाक्य में कारक है संबंध, संबोधन, करण, संप्रदान। इसमें कौन सा कारक है? हे भगवान मेरी रक्षा करो वाक्य में संबोधन कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है। एला शब्द तत्भव है? आंवला, इमली, इलायची, ईख। इसमें कौन सा एक शब्द है जो एला शब्द का तद्भव है? वह है इलायची। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है? गणपत चंद्रगुप्त ने, मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। व्यक्ति विवेक ग्रंथ किसका है? राजशेखर का, महीम भट्ट का, मम्मट का, अभिनव गुप्त का। इसमें व्यक्ति विवेक नामक रचना ग्रंथ किसका है? यह है महीम भट्ट का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है। सुरेखा किस नाटक की पात्र है? आठवां सर्ग, द्रौपदी, सेतुबंध, शकुंतला की अंगूठी। प्रश्न संख्या 33 है। सुरेखा किस नाटक की पात्र है?
यह पात्र है द्रौपदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। प्रेम रंग पगे जगमजे जागे जामनी के। जौवन की ज्योति जगी जोर उमंगत है, पंक्ति किस रीत काल कब की है? मतिराम, घनानंद, आलम, प्रतापशाही। प्रेम रंग पगे जगमजे जगे जामनी के, जौवन की ज्योति जगी जोर उमंगत है। यह पंक्ति है आलम की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। फैंटेसी का अर्थ है शब्द चित्र, स्वप्न चित्र, रेखा चित्र, अनुभव चित्र। फैंटेसी का जो अर्थ है वह है स्वप्न चित्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। द न्यू कृष्यम पुस्तक के लेखक हैं वर्नेर, क्लिथिक बुक्स, इलियट, जॉन क्रो, रैनसम। यह पुस्तक है द न्यू क्रिटिसिज्म। पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं जॉन क्रो, रैनसम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। सब्ज बाग दिखाकर मोहन ने राम से 50,000 रुपए ठग लिए। घूमने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, झूठा आश्वासन, प्रकृति निरीक्षण करना। इसका जो सही उत्तर है, सब्ज बाग दिखाकर मोहन ने राम से 50,000 रुपए ठग लिए। ये जो सब्ज बाग है इसका जो अर्थ है झूठा आश्वासन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। मीमांसा का समानार्थी है बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, विवेचना। इसका जो सही उत्तर है, मीमांसा का समानार्थी शब्द जो है वह है विवेचना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। हा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। इसमें हा का जो उच्चारण स्थान है हमें उसका चयन करना है। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल जी का, नंद दुलारे वाजपेयी का। इसका जो सही उत्तर होगा, अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। विजन बन की सूर्यमुखी किसने लिखा था? डॉक्टर दरवेश ने,
ज्ञान चतुर्वेदी ने, गोपाल चतुर्वेदी ने, निर्मल वर्मा ने। विजन वन की सूर्यमुखी यह लिखे हैं डॉक्टर दरवेश ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है, कथन है प्रसाद का, अज्ञेय का, प्रेमचंद्र का, आचार्य शुक्ल का। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है, यह कथन है अज्ञेय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेश जोशी, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह। आपका जो प्रश्न है, बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है, यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी ने यह कथन किसके बारे में कहा? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी का यह कथन है तुलसीदास के विषय में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं कर्पूर चंद्र शिखा, कालिदास, नरहरि बाराहट, माधव दास चरण। इसका जो सही उत्तर है, पौरुषेय रामायण कर्पूर चंद्र शिखा नहीं, त्रिखा होना चाहिए, गलती हो गई है। ऑप्शन ए सही है। सॉरी, नरहरि बाराहट। ऑप्शन सी सही है। पौरुषेय रामायण यह नरहरि बाराहट का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजे ना लगाऊं वार कर को पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, नाभादास, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 46 का जो उत्तर होगा, देखन जो पाऊँ जिपतो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो ना लगाऊं वार कर को पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? यह पंक्ति है प्राणचंद्र चौहान द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन है
हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है। शांत रस का अस्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य हैं। अभिनवगुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 48 का जो उत्तर होगा वह है अभिनवगुप्त, ऑप्शन ए सही है। शांत रस का अस्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य अभिनवगुप्त हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं, सन्निपात, प्रपात, निपात, अनुपात। इसका जो सही उत्तर है वह है सन्निपात, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। हिरण्य किसका प्राय है? ब्रह्मा का, स्वर्ग का, हिरण का, ए और बी दोनों का। इसका जो सही उत्तर है हिरण जो प्राय है वह है ब्रह्मा का, स्वर्ग का। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। युद्ध यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, सत्यनारायण, भगवत शरण उपाध्याय, सेठ गोविंदास। इसका जो सही उत्तर है युद्ध यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। असहमति में उठाया गए हाथ जीवनी के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा, सुधीर सक्सेना, विष्णु नागर, यतीन्द्र मिश्र। इसका जो सही उत्तर है इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु नागर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। जो कहूंगी सच कहूंगी आत्मकथा की लेखिका हैं कुसुम कुमार, सुपम द्विवेदी, प्रकाश मनु, कमल कुमार। प्रश्न संख्या 53, इसका जो सही उत्तर होगा वह है जो कहूंगी सच कहूंगी आत्मकथा की लेखिका हैं कुसुम कुमार, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। कबीर वचनावली के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, शुक्ल, हरिऔध, नामवर सिंह। कबीर वचनावली के संपादक हैं हरिऔध, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास पुस्तक किसकी है? राधा कुमार, कमल कुमार, रमणिका गुप्ता, सुधा अरोड़ा।
स्त्री मुक्त संघर्ष और इतिहास पुस्तक। यह है रमणिका गुप्ता का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। निम्न में असंगत का चयन करें। लखनऊ मेरा लखनऊ, संस्मरण, गोरी नजरों में हम, यात्रा वृत्त, विश्व यात्रा के संस्मरण, यात्रा वृत्त, अतीत जीवनी, संस्मरण। इसका जो सही उत्तर है, इसमें जो असंगत है वह है अतीत जीवी संस्मरण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रऊ से किसने मानी? दशरथ ओझा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो सही उत्तर है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रऊ से माना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। बीसल देव रासो में आया 12 सौबहोत्रा मझारी का अर्थ है 1272 ईस्वी, सन 1212, 1212 ईस्वी या 1272। इसका जो सही उत्तर है, बीसल देव रासो में आया 12 मासा का बहोत्रा मझारी, जो अर्थ है वह है 1212 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न संख्या 60 है। इसमें गलत विकल्प को छांटिए। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष और अघोष दोनों होते हैं। सभी स्वर आंचरिक होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इसमें जो गलत जोड़ा है हमें उसका चयन करना है। गलत जोड़ा है, सभी स्वर घोष और अघोष दोनों होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश को साहित्य को देखना होगा। प्रश्न संख्या 61 है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा। दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा। दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। कथन किस आलोचक का है?
यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका जो सही उत्तर होगा वह है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। टाइगर समाधि किस नाटककार के नाटक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, सिया राम शरण गुप्त, डॉक्टर देवराज। इसका जो सही उत्तर है टगर समाधि का। इसका जो सही उत्तर है टगर समाधि किस नाटककार का नाटक है, यह है इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्रश्न संख्या 63 से देखेंगे।